टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज हमारी जो ऑनलाइन जो क्लास है उसमें हम दंत से के बारे में अध्ययन करेंगे। तो 2 नंबर का जो उपयोग दे रखा है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बारे में देखो कल आपको थोड़ा सा बता दिया था। उससे पहले हमने एंटासिड के बारे में पढ़ लिया था, एसिडिटी के बारे में पढ़ लिया था कि जैसे मान लो हमारे आमाशय में या उदर में क्या हो जाए, एसिडिटी हो जाती है, तो उस स्थिति में एंटी एसिड को काम में लिया जाता है। और एंटी एसिड के रूप में हम क्या काम में ले सकते हैं, दुर्बल क्षारक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है ना। और उससे क्या हो जाता है कि जो आमाशय में जो हम बात करें या उदर में अम्लीय माध्यम होता है वह उस दुर्बल क्षार की वजह से क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है और उधर में दर्द व जलन क्या होता है, कम हो जाता है। अब आज पढ़ेंगे हम दंत से के बारे में। देखो मुख्यतः हमारा जो मुख होता है उसका पीएच का मान कितना होता है, 6.5 होता है। मुख का पीएच का मान कितना होता है, 6.5 मुख्यतः हम बात करें, ठीक है ना। लेकिन देखो जैसे हम बात करें कि हम जैसे खाना खाते हैं तो खाना खाने के पश्चात मुख में क्या उपस्थित रहते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं। खाना खाने के पश्चात मुख में उपस्थित जो बैक्टीरिया होते हैं यानी जो भी जीवाणु होते हैं उसकी देखो जैसे हम बात करें वह भोजन के जो अवशिष्ट जो कण होते हैं उनके साथ क्या कर लेते हैं, क्रिया कर लेते हैं। अपशिष्ट नहीं लिखना है, अवशिष्ट कण लिखना है, ठीक है ना। देखो जैसे हम बात करें कि जो मुख का पीएच का मान मुख्यतः कितना होता है, 6.5 होता है। जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के पश्चात मुख में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के अवशिष्ट कणों के साथ क्रिया कर लेते हैं और मुख का पीएच का मान क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अम्ल उत्पन्न कर लेते हैं। क्या उत्पन्न कर देते हैं, अम्ल उत्पन्न कर देते हैं। और यदि मुख का पीएच का मान कितना हो जाता है, 5.5 से कम हो जाता है, तो उस स्थिति में क्या प्रारंभ हो जाता है, दंत से की प्रक्रिया क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। दंत से की प्रक्रिया क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है, ठीक है ना। वैसे यदि हम बात करें हमारा जो शरीर की हम बात करते हैं उसमें सबसे कठोर जो पदार्थ होता है वो कौन सा होता है, इनेमल होता है। इनेमल जो क्या होता है, जिससे क्या होते हैं, दांत बने हुए होते हैं। 5.5 से कम होने पर दांतों का जो इनेमल का क्या होने लगता है, से होने लग जाता है। अतः हमें क्या करना चाहिए कि भोजन करने के पश्चात सारी दंतमंजन को क्या करना चाहिए, काम में लेना चाहिए। ये सारी विलयन से मुख की क्या करनी चाहिए, सफाई अवश्य करनी चाहिए। सारे दंतमंजन काम में ले सकते हैं खाना खाने के पश्चात, या फिर सारी विलयन है उसकी सहायता से मुख की सफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये किसके बारे में हो गया, दंत से के बारे में। आराम से बेटा और जैसे याद कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्यतः हमारा मुख का जो पीएच का मान 6.5 होता है, ठीक है ना। फिर हम लिखेंगे कि भोजन करने के पश्चात मुख में उपस्थित बैक्टीरिया है वे भोजन के अवशिष्ट कणों के साथ क्रिया कर लेते हैं और मुख में अम्ल का निर्माण करते हैं। क्रिया करके किसका निर्माण करते हैं, अम्ल का निर्माण करते हैं। और यदि मुख का पीएच का मान 5.5 से कम हो जाता है तो उस स्थिति में दांतों का जो इनेमल वाला जो भाग होता है सबसे कठोर पदार्थ होता है। दंतवलक या इनेमल वाला जो भाग है उसका से होना प्रारंभ हो जाता है। इसे दंत से कहा जाता है। उसे क्या बोला जाता है, दंत से कहा जाता है। इसलिए भोजन करने के पश्चात सारी जो दंतमंजन है या सारे विलयन से मुख की क्या करनी चाहिए, सफाई करनी चाहिए, ठीक है ना। मुख की क्या कर लेनी चाहिए, सफाई कर लेनी चाहिए, ठीक है ना। जिससे दंत से जो दंत से क्या किया जा सकता है, बचा जा सकता है। तो ये हम लिखेंगे, ठीक है। इसमें देखो जैसे हम बात करें, अब हमें लिखना है मुख्यतः, हम क्या लिखेंगे, मुख्यतः मुख का पीएच मान 6.5 होता है। कितना होता है, 6.5 होता है। लेकिन हम बात करें भोजन करने के पश्चात, भोजन करने के पश्चात
मुख में उपस्थित बैक्टीरिया, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, उपस्थित बैक्टीरिया बैक्टीरिया भोजन के अवशिष्ट कणों के साथ क्रिया करते हैं, और अम्ल का निर्माण करते हैं। क्रिया करके किसका निर्माण करते हैं? अम्ल का निर्माण करते हैं, जिससे क्या हो जाता है? पीएच का मान 5.5 से कम में हो जाता है, जिससे मुख का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है। मुख का पीएच मान क्या हो जाता है? 5.5 से कम में हो जाता है। ठीक है ना। जैसे मुख का पीएच का मान क्या हो जाता है? 5.5 से कम हो जाता है। फिर लिखेंगे जिसके कारण दांतों का जो इनेमल होता है वो क्या होने लग जाता है? हाँस होने लग जाता है। दांतों का जो हम बात करें कि जो इनेमल है उसका क्षय होना क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। ठीक है ना। 5.5 से कम हो जाता है, जिसके कारण दांतों का या दांतों के इनेमल का क्षय होने लग जाता है। से होने लग जाता है, जिसे दंत से कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? दंत से, यानी दांतों का टूटना, जिसे दंत से कहते हैं। ठीक है। दंत से से बचाव के लिए क्या करना चाहिए हमें? भोजन के तुरंत पश्चात, यानी भोजन के पश्चात सारी दंतमंजन या सारी जो विलियन है उसको काम में लेना चाहिए। यानी इसके लिए हम क्या करना चाहिए? भोजन के तुरंत जो पश्चात है वो हमें सारी जो विलियन है, ये सारी जो दंतमंजन है उसका उपयोग करना चाहिए। ठीक है ना। तो फिर हम बात करें, अतः दंत से बचाव के लिए भोजन के तुरंत बाद सारी दंतमंजन या क्षारीय विलयन से मुख को साफ करना चाहिए। ये किसके बारे में हो गया? दंत से के बारे में, और उसका क्या हो गया? बचाव हो गया। क्या हो गया? वापस देख लो एक बार कि मुख्यतः मुख का पीएच मान कितना होता है? 6.5 होता है। कितना होता है? 6.5 होता है। और भोजन करने के पश्चात मुख में उपस्थित जो बैक्टीरिया है वो भोजन के अवशिष्ट कणों के साथ क्या कर लेते हैं? क्रिया कर लेते हैं, और किसका निर्माण करते हैं? अम्ल का निर्माण करते हैं। अब देखो, जैसे ही अम्ल का निर्माण हो जाता है और यदि उस अम्ल के कारण यदि मुख का पीएच का मान कितना हो जाए? 5.5 से कम हो जाए। क्या हो जाए? 5.5 से कम हो जाए। ध्यान रखना कि किससे कम होगा? तब दंत से होगा। 5.5 से कम हो जाए। ठीक है ना।
तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, दांतों के इनेमल का क्षय होने लग जाता है, या दांतों का जो इनेमल वाला जो भाग है वो क्या होने लग जाता है, नष्ट होने लग जाता है। ठीक है ना। तो उसे क्या कहा जाता है, दंत से कहा जाता है। अतः दंत से के बचाव के लिए भोजन के तुरंत बाद क्या काम में लेना चाहिए, सारे दंतमंजन या सारे विलयन से मुख को साफ करना चाहिए। अगला हम इसके बाद में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कीटों का डंक। देखो जैसे हम बात करें, जो मधुमक्खी है, चींटी है, वो काट लेती है तो उस स्थिति में हमें दर्द और जलन का क्या होता है, आभास होता है, क्योंकि जैसे वो डंक मारती है तो डंक के द्वारा क्या कर देती है, अम्ल अंदर स्रावित कर देती है और उस अम्ल के कारण क्या होने लग जाता है, दर्द और जलन होने लग जाता है। जैसे हम बात करें कि लाल चींटी का जो डंक होता है उसमें फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है ना। अब देखो जैसे उसमें जो डंक के कारण क्या होता है, अम्ल जाता है, दर्द व जलन होने लग जाता है, तो उस दर्द व जलन वाले स्थान पर क्या लगा लेना चाहिए, हमें कुछ शाह लगा सकते हैं। जैसे हम बात करें कि वहाँ चूने का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है ना। या फिर वहां पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaCO3 जिसे मीठा सोडा कहा जाता है, उसका उपयोग भी किया जा सकता है, वो लगाया जा सकता है। तो अंदर जैसे ही अम्ल है, ठीक है ना, जो हमारी त्वचा के अंदर या स्किन के अंदर क्या किया है, इंजेक्ट किया गया है, किसके द्वारा, डंक के द्वारा। ठीक है ना। तो वो और बाहर जैसे हम शाह लगाते हैं तो दोनों माध्यम क्या हो जाता है, अम्ल क्षार मिलकर उदासीन हो जाता है और उस स्थिति में क्या जो दर्द है या जलन है वो क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। तो ये टॉपिक पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। आज क्या पढ़ा है हमने, दंत से के बारे में।